हेलो मेरा भाई, नमस्कार। मैं बीके विपिन आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल एलजीआर स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का अगला पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे जो ऑब्जेक्टिव कल बोले थे शेष रह गया या कुछ मिला जुला करके वो ऑब्जेक्टिव हम उठा के लेकर आए हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए, आज हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को लगभग 10 से 15 ऑब्जेक्टिव होगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए आप सभी अब ध्यान दीजिए अपने बोर्ड पर। देखिए, कहता कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा जब रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि मोड x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा हाफ के। मोड x क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा हाफ के, है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात करना क्या है यहाँ पर, ऑप्शन 3 sin इनवर्स x, दैट ये फॉर्मूला है। सबसे पहली बात ये तो फॉर्मूला है, इसमें करना क्या है कि ऑप्शन चूज करना है। 2 ऑप्शन दिया गया है, एक तीसरा एक चौथा, इनमें से कौन सा सटीक ऑप्शन होगा वो टिक करना है। तो 3 sin इनवर्स x, आप सभी को इसका फॉर्मूला पता है, हम बता भी चुके हैं, इसको प्रूफ भी कर चुके हैं बेहतर तरीका से। तो क्या होगा, 3 sin इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या होता है? sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। अब देखिए, इसको ए गलत हो जाएगा, इसमें देखिए 3x क्यूब माइनस 4x है, 3x क्यूब माइनस 4x, दिस मीन्स ये अलग का फॉर्मूला हो जाएगा। ये 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है क्या? 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। ये तो गलत, ये भी गलत। अगला कहता है कि कोट ऑफ tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, फॉर्मूला बता चुके हैं। क्या बताए हैं कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है? π/2, है ना। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है? π/2। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब देखिए, tan कोट हो गया, साइन कोस हो गया, अब सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये फार्मूला हम बता चुके हैं, इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। इसी फार्मूला के आधार पर अभी ये सवाल बनेगा, है ना। तो देखिए, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है? π/2। तो ये कितना हो जाएगा? π/2। तो अब कहिए कितना बच कितना गया? कोट π/2। कोट π/2 कहने का मतलब क्या? जितना tan का होगा उसका उल्टा। और tan 90 डिग्री कितना होता है कि 1/0, तो ये हो जाएगा 0/1 यानी 0। इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? 0। आपका ऑप्शन नंबर बी। ए भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। आप सभी एक बार कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है ना। अब देखिए, अगला 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ये फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है 3 नंबर का। कहता है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 यानी tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका क्या आंसर होगा, है ना। तो सबसे पहली बात, आपको हम फार्मूला सबका पढ़ा चुके हैं, सबका फार्मूला पहले से बताया हुआ है। क्या कि tan इनवर्स x, किसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो बता चुके हैं कि tan इनवर्स यदि प्लस रहे तो ऊपर में प्लस, माइनस रहे तो ऊपर में माइनस। तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है। इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, तत्काल आपको यहां पर उसको ध्यान में नहीं रखना है ना। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। तो इसी फार्मूला के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखिए, करना क्या है, उसी फार्मूला पे बैठेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सबको पता है बढ़िया तरीका से। क्या पता है कि क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y यानी x के जगह पर 1, y के जगह पर 1/3, तो x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy, तो x1 इंटू y 1/3। अब देखिए, tan इनवर्स, इसको जब करेंगे सॉल्व तो 3 का 3 1 4/3 यानी 4/3/1 यानी 3 माइनस 1 2/3। इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो यही है, 3 से 3 कटा, 2 से 4 कटा 2, यानी ये हो गया आपको एक्चुअल में tan इनवर्स 2। क्या हो गया? tan इनवर्स 2। ना तो ए सही होगा, बी सही होगा,
और सी गलत, डी गलत। बुझ रहे हैं ना? देखिए अगला कहता है कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है। ये बात पहले बता चुके हैं, पहले से पढ़ाया हुआ है, फिर भी यदि सब भूल गए हैं तो हम फिर से बताने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आप सभी से एगो आग्रह है कि इसको शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। देखिए साइन इनवर्स, सबसे पहली बात आपको सिखाते हैं, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, तो वो होता है कोसेक इनवर्स x। कोस इनवर्स 1/x क्या होता है, तो ये होता है सेक इनवर्स x। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। इस तरीका का जो थ्योरी होता है ना, इस पे सवाल बेसिस आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं इस तरीका का। लेकिन देखिए साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x। अब देखिए इतना तो देगी, अब 3 और होता है, वो भी इसी तरीका से होता है, यानी उसके रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अब देखिए 10 हो गया, तो कोट इनवर्स 1/x क्या होगा, तो वो होगा 10 इनवर्स x। अगला देखिए सेक इनवर्स 1/x क्या होगा, तो ये होगा कोस इनवर्स x। अगला देखिए कोसेक इनवर्स 1/x क्या होगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। ये फार्मूला है, इस फार्मूला के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सब कुछ सही होगा, है ना। देखिए बेसिकली होता क्या है कि यदि फार्मूला दिमाग में नहीं रहेगा तो आपको सवाल बनने में बहुत परेशानी होगा। वो फार्मूला ही है कि आप जिससे सवाल बना सकते हैं बढ़िया से। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, अब आप सभी को दिखाई दे रहा, साइन इनवर्स 1/x किसका होता है, कोसेक इनवर्स x का। किधर है कोसेक इनवर्स x, तो ऑप्शन नंबर बी, ना तो ए सही, ना तो सी सही, ना तो डी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला देखिए कहता है कोस इनवर्स कोस 8π/5। होई होई, करना क्या है, देखो सबसे पहली बात रेंज देखना है, वो अपने रेंज में है कि नहीं। अगर अपने रेंज में नहीं होगा तो उसको ज़बरदस्ती उसके रेंज में बनाएंगे, जब रेंज में बना लेंगे तब वो बन जाएगा। देखो करेंगे क्या, तो कोस इनवर्स कोस 8π/5। एक बार बताओ कि ये रेंज में है कि नहीं, एक बार आप सभी कमेंट कीजिए कि इस रेंज में है या कि नहीं। 8π/5 इसके रेंज में है कि नहीं। अब देखिए इसका क्या आंसर होगा वो भी अपने आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो कमेंट कीजिए एक बार क्या होगा, 8π/5 या कोस इनवर्स कोस 8π/5, इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा वो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए हम बताते हैं, सबसे पहली बात इसके रेंज की बात करें हम लोग, इसका जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब इधर वाले बाउंड्री को भी शामिल करेंगे, उधर वाले बाउंड्री को भी शामिल करेंगे। दूसरी बात इसको अपने देसी लैंग्वेज में यानी 0 इधर 180 डिग्री ऐसे समझ लीजिए। अब इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। 8π/5, 8π/5 को देखिए, तो 8π/5 यानी पाई को क्या लिख सकते हैं आप, तो कहोगे सर 180 डिग्री, बिल्कुल बेझिझक लिख दीजिए, /5। अब इसको काटिए, 5 तिया 15 बचा 3 5 30, 8 तिया 24 240 18 258 डिग्री। क्या यह 0 और 180 के बीच में है 258? तो कहोगे सर जी तो बिल्कुल नहीं है, दिखाई दे रहा है। लेकिन करेंगे क्या, तो इसको इसके रेंज में लाएंगे। कैसे लाएंगे वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए रेंज में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, रेंज में लाएंगे। जो अपने औकात में ना रहे उसे अपने औकात में लाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात कोस इनवर्स कोस 8π/5 को क्या लिख सकते हैं, 5π + पाई, सॉरी 3π। ऐसे कीजिए, हाँ 3π पहले कीजिए ना, 3π/5 है ना। इसमें एक और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा बच्चा को, हम सिखाते हैं आगे। देखिए तो कोस इनवर्स क्या, कोस इसको क्या लिख सकते हैं, 5π/5 + 3π/5
5, ये हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको इससे काट दिए, बचा कितना, कोस इनवर्स कोस पाई प्लस 3 पाई बट्टा 5। अब कहिएगा ए सर जी इधर क्या कर दिए भाई, 3 पाई बट्टा 5 है यहाँ पर, तक कोस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा की हम बात कर रहे हैं। कोस 180 डिग्री अब प्लस थीटा क्या होता है, यदि कोस 180 पर है इसका मतलब कोस बदलेगा तो नहीं, ये तो ये इतना तक कंफर्म हो गया। प्लस थीटा यानी तीसरा क्वाड्रेंट में चल जाएगा। जब तीसरा क्वाड्रेंट में कोस चल गया तो तीसरा क्वाड्रेंट कोस के लिए क्या होता है, कोस उसमें क्या होता है, तो कहोगे निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव, यानी माइनस कोस थीटा। अब माइनस कोस थीटा हो गया, यानी थीटा था तो थीटा, पाई रहता तो पाई, कुछ तो कुछ, यानी यहाँ पर 3 पाई बट्टा 5 है तो 3 पाई बट्टा 5 हो जाएगा ना, तो कहोगे बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस इनवर्स माइनस कोस 3 पाई बट्टा 5। लेकिन यहाँ पर तो एगो और लोचा नजर आ रहा है, इस लोचा को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस लोचा को देखिए, सबसे पहली बात कोस इनवर्स माइनस थीटा, कोस इनवर्स माइनस थीटा, तो क्या इसको करोगे, कोस इनवर्स, सबसे पहली बात कोस इनवर्स माइनस थीटा, तो इसको लिखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, और थीटा की जगह तत्काल 3 पाई बट्टा 5, इसको मान लो, बिल्कुल मान सकते हैं। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पाई है ही, दिखाई दे रहा होगा, हाँ पाई है ही, तो कोस इनवर्स कोस 3 पाई बट्टा, कोस इनवर्स कोस 3 पाई को क्या लिख सकते हो, इसे लिखोगे 5 पाई माइनस 2 पाई अब बट्टा 5, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 2 पाई बट्टा 5, अब देखो एक बार देख लेते हैं इसके रेंज में है कि नहीं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार। 3 पाई बट्टा 5, तो 3 अब पाई का मान 180 डिग्री बट्टा 5, 5 तिया 15, 5 छा के 30, हाँ तो इसको 30 तिया 90 छतरी 18, 108 डिग्री। अरे भाई ये तो रेंज में है, ये तो इसके रेंज में है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसे मिटा देते हैं, ये इसके रेंज में है, और जब इसके रेंज में है तो एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, 3 पाई बट्टा 5 हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ से पाई माइनस 3 पाई बट्टा 5 हो जाएगा, क्योंकि कोस इनवर्स कोस एक्स क्या होता है, एक्स होता है ना। तो 5 पाई में से 3 पाई गया तो 2 पाई अब बट्टा 5, ये इसका हो गया एक्चुअल आंसर। 2 पाई बट्टा 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब थोड़ा सा ये हम लंबा कर दिए हैं, अगर कहीं पूछे 2 नंबर के क्वेश्चन में तो आप इस मेथड से बनाओगे तो बेटर होगा। सुनिए, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान, अगर कोई दिक्कत आप कमेंट कीजिए हम बताएंगे। पीवी प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर 3/2, यानी साइन इनवर्स रूट अंडर 3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान क्या होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग यहां पर निकालेंगे। सबसे पहली बात देखिए, देखिए सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा है साइन इनवर्स किसका, साइन इनवर्स रूट 3/2 का। सबसे पहली बात देखिए, रूट 3/2 इसके डोमेन में है, तो कहोगे सर बिल्कुल है डोमेन में, लेकिन वो फार्मूला भी डोमेन से कोई लेना देना हम सभी को है नहीं। करेंगे क्या, तो साइन इनवर्स रूट 3/2 को क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर कितना डिग्री का साइन में रूट 3/2 होता है, तो कहोगे 60 डिग्री को, और 60 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, तो कहोगे π/3, क्या कहोगे π/3। अब बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स के फार्मूला पे बैठ रहा है, तो साइन π/3, साइन π/3, तो π/3 देखो क्या साइन इनवर्स के रेंज में आता है, तो कहोगे सर बिल्कुल आता है महाराज, ये जो होता है ना 90 और 90 होता है क्लोज इंटरवल में, लेकिन ये तो 60 है जो इसके बीच में है, इसका मतलब ये इसके रेंज में आ रहा है। अब देखो तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला यहाँ पर शूट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा x यानी π/3, ऑप्शन नंबर डी, ना तो सी ना तो बी ना तो ए। अगर किसी को कोई दिक्कत तो आप कमेंट कीजिए और क्या कीजिएगा अभी, है ना। चलिए यहाँ तक आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आइए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कोट इनवर्स 10 π/7 क्या होगा, कमेंट करो तो एक बार भाई साहब।
कोट इनवर्स 10π/7, इसका हम फॉर्मूला आप सभी को बता चुके हैं क्या, कि देखो छोड़ो यहां पर, कोट इनवर्स 10π/7 है, कितना है 10π/7। सबसे पहली बात, एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, π/7 को क्या लिख सकते हो, यानी कोट इनवर्स 10π/7 है तो इसको लिख सकते हो कोट 7/π, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स कोट एक्स आपको पता है, कोट इनवर्स कोट एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो यानी यहां पर 7/π है, यहां पर 7/π हो जाएगा। इसका मतलब एट फर्स्ट आप सभी को यहां पर ध्यान देना है कि 7/π जो होगा इसका एक्चुअल आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए π/7 बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत, सी ऑप्शन नंबर 7/π है और डी बिल्कुल गलत होगा, डी में पाई है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, कहता कोस इनवर्स 1 - x के पावर 4 बट्टा 1 + x के पावर 4, इस तरीका का क्वेश्चन एग्जाम उठाता है और इस तरीका में थोड़ा सा लोचा है, बस दिमाग में आ जाएगा कि ये तो पढ़बे नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें है और कुछ नहीं है। 1 - x के पावर 4, थोड़ा सा गौर कीजिए एक बात, कि यदि आपको यहां पर रहता कोस इनवर्स 1 - x² बट्टा 1 + x², तब क्या करते आप, तब तो आप सभी को एकदम बिल्कुल से सवाल पता था कि कोस इनवर्स 1 - x² बट्टा 1 + x² किसका फॉर्मूला होता है, हम भी लिख देते हैं, किसका होता है 2 tan इनवर्स x का। जरा सा गौर कीजिए यहां पर, क्या गौर कीजिए कि यदि यहां पर x है तो x² है, यदि यहां पर x² हो जाता तब, तो यहां पर उसका स्क्वायर हो जाता, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी पावर में 2 तो यहां पर 4, इसके पावर में 2 तो यहां पर 4 हो जाएगा, यानी कोस, इसको कोस इनवर्स 1 - x के पावर 4 बट्टा 1 + x के पावर 4 के जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x², क्या लिख सकते हैं आप 2 tan इनवर्स x² लिख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, सी ए गलत, डी गलत है। अब देखिए tan इनवर्स 10/7π/6 है, क्या है tan इनवर्स 10/7π/6, अरे भाई साहब ये बताना पड़ेगा, होई होई tan इनवर्स 10/7π/6 है। देखो इसका कमेंट करो तो आंसर कितना होगा 7π/6, सिंपल सा फंडा यार, इसको चेक करो एक बार, इसके रेंज में है कि नहीं, तो ये तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो इसको बदलेंगे, इसके रेंज में लाएंगे, क्या करेंगे tan इनवर्स 10, इसको लिखेंगे 6π - π/6, है ना, सिंपल सा बात। इसको क्या लिखोगे tan इनवर्स 10 6π/6 - π/6, 6 से 6 कैंसिल हुआ, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 10π - π/6। अब एगो यहाँ पर कंसेप्ट आ गया, क्या आ गया कि tan इनवर्स यानी tan 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री माइनस थीटा कौन चीज होता है, करना क्या है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोले tan 180, यानी 180 होगा इस लाइन पर, इस लाइन पर अनचेंज लाइन है, पहले बता चुके हैं, इसका मतलब नहीं बदलेगा, तो tan में रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा, तो tan में रह जाएगा, तो tan में रह जाएगा, तो 10π/6 होगा। अब देखना है इसमें साइन माइनस होगा कि प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस या प्लस में गलती कर देते हैं तो पूरा ऑप्शन चौपट हो जाएगा यहाँ पर, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी इस लाइन पर जो है, तो इस लाइन पर तो 180 डिग्री है, 180 से थोड़ा सा भी कमेगा तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो कहोगे भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इसमें पहुंच जाएगा, और इसमें पहुंच जाएगा तो इसमें क्या होता है CAST रूल के तहत इसमें tan और कोट निगेटिव होता है, tan और कोट नेगेटिव होता है, और जब tan और कोट नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा -10π/6, यानी गौर से आप लोग सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि tan इनवर्स 10π - π/6 की जगह हम लिख सकते हैं -10π/6।
क्या लिख सकते हैं, -10π/6। तो आप इसे बढ़िया से देखिए, वही है क्या हो रहा है बच्चा। तो यहां पर करेंगे हम लोग tan इनवर्स -10π/6 हो जाएगा। लेकिन वही यहां पर एक बात गौर से सुनना है, कहोगे सर क्या, तो हम बता चुके हैं भाई क्या कि tan इनवर्स -θ क्या होता है, तो कहोगे -tan θ। तो तत्काल थीटा की जगह पर 10π/6 मान लो ना, क्या मान लोगे, 10π/6 को थीटा, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स 10π/6 -10π/6। अब यहां से सुन लो 6π, थोड़ा सा यहां पर दिक्कत वाली बात है क्या कि 6π यहां पर माइनस दे दिए, यहां पर प्लस होगा, यहां पर भी प्लस होगा, यहां पर भी प्लस होगा। इसका मतलब tan 180 डिग्री प्लस थीटा। 10 थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हुआ है कि माइनस दे दिए थे प्लस की जगह हम, तो 10π+1। अब बात आ गया tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 कहने का मतलब इस पर, इससे नीचे थोड़ा सा प्लस, तो इसमें tan को क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस नहीं प्लस होगा, जबकि उस लोचा से हम लोग बची हो गए हैं। चलो, तो अब ये नहीं देखना है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, मिस्टेक इज कमिटेड बाई ऑल। तो इसका मतलब अब कितना हो गया इसका आंसर, π/6। ऑप्शन नंबर आपको नजर आ रहा होगा बी में, ये गलत, ये गलत, ये गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया है ना। अगला देखिए 9 का कह रहा है कि जब x माइनस क्लोज इंटरवल -1 और 1 यानी x अपने डोमेन में होगा साइन इनवर्स का और कोस इनवर्स का, दोनों का डोमेन बच्चा पार्टी सेम होता है। इसका मतलब साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है। ये ऑब्जेक्टिव एकदम महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, इसमें आप VBA टिक कीजिए, मोस्ट VBA, वैसे सब है VBA ऐसे समझिए, लेकिन ये मोस्ट VBA है। इसका मतलब जब माइनस, ये रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, जब x -1 के x -1 से बड़ा या बराबर होगा और 1 के बराबर या बड़ा होगा, छोटा होगा, है ना। क्या बोल रहा है, x यानी -1 लेस देन इक्वल टू x, यानी x -1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना। और x -1 से बड़ा होगा या बराबर होगा और x +1 से छोटा होगा या बराबर होगा, यानी -1 क्लोज इंटरवल 1, है ना। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ये फॉर्मूला बता चुके हैं, कौन चीज होता है, π/2। क्या होता है, π/2। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये दोनों गलत हुई। अब देखिए कहता है 2 tan इनवर्स 1/3, क्या 2 tan इनवर्स 1/3 अब प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें ध्यान रखना, दो तरीका का फॉर्मूला लगेगा। एक 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगेगा, जो हम आप सभी को झलक दिखा रहे हैं, आप सभी इसका कमेंट करेंगे और कोई दिक्कत होगा तो आप सभी पूछेंगे, यानी आपको हम 100% तो नहीं 80% सॉल्व कर देते हैं। तो देखो क्या कहता है, इसमें एक फार्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x का इसमें साइन के फॉर्म में नहीं लिखोगे, कोस के फॉर्म में नहीं लिखोगे, tan के ही फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स है और tan इनवर्स फिर यहाँ पर tan आ जाएगा, यहाँ पर tan आ जाएगा। इसका मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कौन चीज होता है, तो कहोगे सर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये फॉर्मूला आप इस पहला में यूज करोगे, इस पहला में यूज करोगे। जो रिजल्ट आएगा, मान लो रिजल्ट आएगा tan इनवर्स के फॉर्म में, बिल्कुल आएगा tan इनवर्स के फॉर्म में, ये मुझे पता है, हालांकि कहोगे तो हम निकाल देंगे, लेकिन फिर भी आएगा tan इनवर्स के फॉर्म में। ये अगला देखिए, जब वो tan इनवर्स के फॉर्म में मान लो कुछ आ गया, मान लो यहाँ पर कुछ अलग, अब प्लस ये tan इनवर्स 1/7 है ही, तो ये tan इनवर्स 1/7 है ही। इसका मतलब हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है, यहां से सुन लो, क्या कि tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, है ना। अब इस फॉर्मूला के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये रहा आपको होमवर्क में, है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि tan इनवर्स 2
ध्यान से सुनो, थोड़ा सा लोचा है क्वेश्चन में। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 करना क्या है क्वेश्चन में, बारीकी से सॉल्व करना है दाहिने साइड से। किधर से, दाहिने साइड से बारीकी से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात तत्काल नजर दोहराओ तो इस पर 2 tan इनवर्स 1/2 पर थोड़ा सा नजर दोहराओ तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, tan इनवर्स 2 cos 2 और sin इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हो, इधर लिखो sin इनवर्स 1/2 को क्या लिखोगे, sin 30 डिग्री मतलब π/6। अब देखो sin इनवर्स sin x क्या होता है, x जब वो अपने रेंज में होगा तब की बात कर रहे हैं, हालांकि ये अपने रेंज में अभी है ही। तो तत्काल इधर देखो तो tan इनवर्स 2 cos 2 और हम आगे अब बढ़ते हैं कलर चेंज करके। मेरे भाई क्या करोगे, अब देखो ये 2 यहां पर उतारे हैं, अब इसका ये जो बचा हुआ इसका क्या हो जाएगा π/6, क्या हो जाएगा π/6। अब कहोगे ना किधर से π/6 ला दिए हो भाई, तो साइन इनवर्स साइन x क्या बता चुके हैं, x होता, x जब अपने रेंज से होकर बिलोंग्स करेगा, ये रेंज से होकर बिलोंग्स कर रहा है मेरे भाई सब। देखो तब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अब देखो इसको क्या करेंगे 2 और 6 को काट देंगे, 3 टाइम्स में कटेगा तब π/3, यानी अब देखो tan इनवर्स 2 cos π/3 हो गया ना, π/3। अब तो cos π/3 यानी cos π/3 किसको कहोगे, तो cos π/3 कहोगे cos 60 डिग्री को, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। तो 2 इंटू इसका वैल्यू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना tan इनवर्स 1। अबे गधा tan इनवर्स 1 कहने का मतलब क्या, देखो फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो कौन सा सवाल था जी, तो अब देखो tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर जी tan 1 कितना डिग्री में होता है, तो कहोगे tan 45। अब 45 को हम लोग रेडियन में बदल के π/4 लिख देंगे तो एकदम सुंदर लगेगा, tan π/4। अब tan इनवर्स tan x फॉर्मूला होता है क्या, x नहीं है यहाँ पर π/4 है, क्या है π/4। ऑप्शन नंबर बी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो गलत है। यानी आपको अभी हम 11 क्वेश्चन डिस्कस किए, ध्यान से सुन लो। कुछ फार्मूला आपको एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, कुछ फार्मूला आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, उस एनसीईआरटी के बुक से आप फार्मूला को रिवीजन कर लेंगे, है ना, उसी फार्मूला से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ज्यादा समुद्र मंथन करने का कोशिश नहीं करिएगा, एग्जाम पास करना है बेहतर अंक के साथ, है ना, एग्जाम पास करिएगा बेहतर अंक के साथ, तब अपने खुद से बाद में उसे ट्राई करके सॉल्व करिएगा जो कठिन कठिन सवाल होगा उसको। लेकिन अभी आपको एग्जाम पास करना है, अच्छा नंबर लाना है, अभी आपके पास समय उतना नहीं है कि आप ज्यादा समुद्र मंथन कर सकते हैं, इसलिए सिलेक्टेड मटेरियल को पढ़िए, आपको सिलेक्टेड मटेरियल से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जितना कह रहे हैं उतना कीजिए, एनसीईआरटी का जो है वो कंप्लीट आप बना लीजिए, जा करके जितना फार्मूला है सब को एक बार रिवीजन कर लीजिए, जितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराए हैं और जितना क्लास में क्वेश्चंस बताए हैं सभी को, ये 4 या 5 लेक्चर हुआ है, सभी को बढ़िया से देख लो, याद कर लो, समझ लो। अगर कोई दिक्कत होता है तो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ऑफलाइन कमेंट में कमेंट करो, उसका हम जरूर रिप्लाई देंगे। अब देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस खत्म हो चुका है। अब यदि और इसमें पढ़ना चाहते हो तो एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले हम 10 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन डालेंगे, 10 ऐसे लॉन्ग और शॉर्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको YouTube पर करवाएंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, जिससे आपको आने का चांस बहुत बना रहता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम ब्रेक किए हैं, इसलिए ब्रेक किए हैं कि अभी ये वीडियो जो जाएगा YouTube पर, स्टूडेंट देख के इसको छोड़ देगा, देख के नोट कर लेगा या छोड़ देगा, उसको दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन उस समय जो हम वीडियो डालेंगे उसके दिमाग में एकदम बैठा रहेगा। अगर आप वहां से एक बार भी देख लेते हैं तो एग्जाम हॉल में उसको बना देंगे। सो हम लोग कुछ अपना तरीका होता है सबको पढ़ाने का, तो ये रूल रेगुलेशन मेरा अपना है, जो हम एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले आपको YouTube पर करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगले क्लास से आप सभी के लिए कैलकुलस शुरू होगा, तो जिसको जिसको जरूरत है अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम सब, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।